आइए शेयर बाजार का आपको हाल बताएं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दायरे में रहा। निफ्टी 18 अंक गिरकर 24,793 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 82 अंक गिरकर 81,361 के पास बंद हुआ तो निफ्टी बैंक 251 अंक गिरकर 55,577 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार में कैसी रही हलचल, कौन से स्टॉक्स सबसे ज्यादा ऊपर रहे, कहां पर रही कमजोरी, बता रही है प्रियंका आनंद। आज फिर से हमें इंडेक्सेस पर प्रेशर दिखाई दिया। इनफैक्ट निफ्टी तो 24,800 के नीचे ही बंद हुआ। लगभग 0.25% की गिरावट वहाँ थी। सेंसेक्स में भी आप देखें तो वहाँ पर भी 0.1% की गिरावट थी। बैंक्स भी यहाँ पर इनफैक्ट थोड़ा पुल बैक आया, लेकिन 315 पॉइंट्स की गिरावट के साथ लगभग आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप में तो गिरावट ज़्यादा थी। ब्रॉड बेस्ड इनफैक्ट सेलिंग आज ज़्यादा दिखाई दिया, प्रेशर दिखा। 1.5% मिड कैप, स्मॉल कैप 1.6% कमज़ोर होकर गिरा। एक ही इकलौता सिर्फ निफ्टी का गेनर जो था इंडेक्स के लिहाज से वो ऑटो था। ऑटो पैक में कई काउंटर्स से जो लार्ज कैप्स के, जैसे कि आप बात करें मारुति, आयशर, M&M, इनमें स्ट्रेंथ थी, लेकिन उसके अलावा सारे ही इंडाइसेस में गिरावट लाल निशान में ही बंद हुआ। टॉप लूजर्स अगर आप इंडाइसेस के लिहाज से कहें सेक्टर्स के हिसाब से, तो रियलिटी 8% कमजोर होकर बंद हुआ। आईटी में 1% की गिरावट थी। मेटल, पीएससी स्पेस ये 1% से ज्यादा कमजोर होकर बंद हुए। अगर आप निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात करें तो उसमें अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स थे। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप गेनर्स बहुत चुनिंदा, जिसमें कि ऑटो पैक के काफी नंबर्स नाम थे, उसमें M&M, आयशर मोटर्स, थोड़ा टेक्निकल बाउंस आपको डॉक्टर रेड्डी, विप्रो में एक न्यूज फ्लो और इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर, ये कुछ टॉप गेनर्स रहे निफ्टी के पैक पे। अगर आप मिड कैप, जहाँ ज़्यादा सेलिंग दिखी है, ब्रॉड सेलिंग दिखी है मिड और स्मॉल दोनों में, उसमें JSW एनर्जी 4.5%, वरुण बेवरेजेस 4% से ज़्यादा, लगभग 4.5%, RVNL 4%, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पहले 2-3 दिन से मूव थी, 3% से ज़्यादा ये कमज़ोर हुआ। वेदांता में 4% तक की गिरावट देखने को मिली। और इन द फ्लिप साइड अगर आप मिड कैप के कुछ गेनर्स की बात करें तो वहाँ पर विशाल मेगा मार्ट लगातार इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है पिछले 2-3 दिन से। रिटेल काउंटर्स के कुछ स्पेसेस हैं। स्विगी में आज तेजी थी। टाटा कंज्यूमर तो खैर निफ्टी का नेम हुआ, वहाँ पर तेजी थी। और बायोकॉन में आपको तेजी दिखाई दी। तो ओवरऑल आज एक कमज़ोर सेशन इंडेक्स के लिहाज से था। ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा सेलिंग दिखाई दी। ऑटो पैक था जो एटलीस्ट अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बनाकर रखे हुए था, लेकिन उसके अलावा सारे ही पैक से आपको लाल निशान ही स्क्रीन पर दिखाई दिया।